नमस्कार। विषय जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वह है उपनिषद में सर्वोच्च तपस्या किसको समझाया गया है। इस चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी कुछ कहा गया है सर्वोच्च तपस्या के ऊपर। बहुत नटशेल के अंदर थोड़ा सा छांट करके है, आप इसको सुनिए। उपनिषद में कहा गया है कि यदि कोई बीमार है तो उसे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उपनिषद किसी भी प्रकार के शोक को होने देने का विरोध करते रहे हैं। उपनिषद उल्लास, आनंद और सकारात्मकता के ही आदि हैं। उपनिषद कहते हैं समाज में सब जगह सकारात्मकता हो, आनंद हो। प्रत्येक व्यक्ति जो इकाई है समाज का, वह हर पल उल्लासित हो। दुख, तकलीफ, शोक उसके पास में भी ना आए। उसका चिंतन इस प्रकार का हो कि वह शोक रहित कभी रहे ही नहीं। जिसको हम दुख, तकलीफ या शोक कहते हैं, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें मन नियमित नहीं हो पाता है और यही दुख अथवा शोक समझा जाता रहा है। उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि जब आपका मन और शरीर आपस में नियमित नहीं हो पाएंगे तो वही चीज़ को दुख है, वही शोक है, वही तकलीफ है। दुख या शोक किसी भी प्रकार का हो, वह मन का उस बदली हुई परिस्थिति से बेमेल होने का मात्र सचेतन अनुभव है। उपनिषद कहते हैं कि दुख या शोक जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, उसके साथ में आपका अकॉर्डिंगली माइंड और बॉडी एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है, उसको सुख या दुख दुख या तकलीफ ऐसा जान के समझा जाता है। अगर हमारा मन उस विशेष परिस्थिति में कौन सी जिसमें दुख और शोक हो रहा है से मेल मिलाप अथवा उस परिस्थिति से विद्रोह न करे तो दुख या शोक हो ही नहीं सकता। होता क्या है कि परिस्थिति जिससे हम अनुकूल नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस हमारे पास में नहीं है, वह परिस्थिति जब हमें चारों ओर से आती है या घेरती है, ऐसा समझ लीजिए, तो हमारा मन या शरीर उसका विद्रोह करता है, क्योंकि मन या शरीर उस परिस्थिति के आदी नहीं है। अगर विद्रोह ना हो तो दुख या शोक हो ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से, ऐसा उपनिषद कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी मानसिक एवं शारीरिक अवस्था जो है इस प्रकार से होती है कि ये दोनों अवस्थाएं संसार में किसी भी अन्य परिस्थिति से समावेशित नहीं हो पाती हैं। मन और शरीर जिसमें अनुकूल रहना चाहेगा उसी में रहना चाहेगा। इसको अनुकूल करने के लिए कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो तो उसमें आसानी से ट्रेंड होने के लिए ये तैयार नहीं होता है। जब कोई निश्चित घटना हमें शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक स्तर पर आक्रमण करती है और हमें उस बदली हुई परिस्थिति का विशेष अनुभव करवाती है, जिसके साथ मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विधि में हम मेल नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति को दुख अथवा शोक की स्थिति की तरह जानते हैं। ये सारी जो भाषाएं हैं, शब्द हैं, ये उपनिषद के हैं कि ऐसी कोई चीज़ है जिससे ट्रेंड हमारा माइंड या बॉडी नहीं है। अगर उस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर जाएगा, उसका अनुभव होगा, तो वह मानसिक हो, शारीरिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर जो होगा, तो वो हमको दुख या शोक की स्थिति में लेके जाएगा, ऐसा हम महसूस करेंगे। जो कुछ भी हमें दुख शोक का अनुभव करवाता है वह इतने भर से अवांछनीय नहीं हो जाता, मतलब कि वो मीनिंगलेस नहीं है। चाहे हमको उससे दुख हो रहा है, शोक हो रहा है, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो रही है, लेकिन उसको अवांछनीय, अनडिज़ायरेबल नहीं बोल सकते हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि हम उस सामयिक परिस्थिति को, जो उस समय जो परिस्थिति आई है, अपने द्वारा अपने से समाहित नहीं कर पाए। हम स्वयं से उसको अपने अंदर समाहित नहीं कर पाए। कोई जोर जबरदस्ती करके करवा दे तो एक अलग बात होती है, हम स्वयं से उसको अपने अंदर समाहित नहीं कर पाए। यह जो विशेष परिस्थिति मेरे या हमारे समीप आई, उसकी मांग के हिसाब से तालमेल बिठाने का काम हमारा है। जो भी परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति के साथ में जिसमें हमें दुख या शोक हो रहा है, उस परिस्थिति के साथ में तालमेल बिठाना, अपने मन को, शरीर को उसके साथ जोड़ना, ये काम हमारा अपना है।
इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि यही परिस्थिति और सभी लोगों के शोक अथवा दुख का भी कारण बनेगी। जिस परिस्थिति में मुझे तकलीफ या दुख हो रहा है, उससे सबको होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वह जिसके बारे में आप सोचते हैं कि कोई और है जो उसी परिस्थिति में दुखी होगा, तकलीफ़ में होगा, शोक करेगा मेरे बराबर, मेरे से कम या ज़्यादा। हो सकता है वह जिसके बारे में आप सोचते हैं या उन परिस्थितियों से सुंदर तालमेल बिठाने में सफल हो जाए। तो उस अवस्था में उनको जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इन परिस्थितियों से दुख का अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। ये पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है परिस्थितियों से दुख और तकलीफ होने का कारण। जिस वातावरण में रहता हूँ, इस संसार के जिस पर्यावरण में मैं जीवन जीता आया हूँ, जिस एटमॉस्फेयर में मैं रह रहा हूँ, या कोई भी जो भी आपका पर्यावरण है उसमें मैं रहता आया हूँ, वहाँ मैं इन विशेष परिस्थिति या किसी विशेष व्यक्ति से तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं हूँ। मैं जिस माहौल में बचपन से रहता आया हूँ या जैसा मैं रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो गया या कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात हो गई, उसके साथ एडजस्टमेंट बिठाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। यही मेरे दुख का कारण है। हमें उपनिषद ऐसा ही समझाते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि इस प्रकार से दुख अथवा शोक का ध्यान करके, उसका चिंतन करके दुख और शोक के प्रकार को समझना चाहिए और स्वयं से स्वयं को मनन के द्वारा उस परिस्थिति की गहराई को समझाने का प्रयास भी करना चाहिए। सबसे पहली बात तो कही है कि दुख और शोक जो है उसका ध्यान करके देखो कि है भी या नहीं है, या मेरा विचलन है, मैं केवल बिना मतलब विचलित हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। ये दुख या शोक है भी, या कुछ खोने से शोक हो रहा है, कुछ खोने से दुख हो रहा है, वास्तव में वो खोया भी है, किसी ने मेरा नुकसान किया भी है। फिर चिंतन किया जाए, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ इस दुख या शोक देने वाली परिस्थिति पर विजय प्राप्त न कर सकूँ? कमज़ोर हूँ तो उसका कारण क्या है? वह शक्ति जो इस विशेष परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकती है, मेरे पास नहीं होने से आगे भी समस्या आ सकती है। इसलिए मुझे वह शक्ति प्राप्त करनी है। और दुख और शोक के प्रकार को समझिए, है क्या, किस प्रकार का दुख है, किस प्रकार का शोक है, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है, इन सबको समझें और स्वयं से पहले समझें भी खुद, चिंतन भी खुद करें और अपने को ही इस परिस्थिति को और उस परिस्थिति की गहराई को समझाएं कि ये परिस्थिति इतने दिन की है, चली जाएगी, ये होनी ही है, ये होना ही है, ये अवश्यंभावी कार्य है, ये ऐसी घटना है जिसको टाला नहीं जा सकता है, इसकी गहराई क्या है, ये कितना दुख दे सकती है, कितना तकलीफ़ दे सकती है, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा खुद स्वयं को समझाएं जिससे आप, हम, मैं इस आकस्मिक परिस्थिति से कुशलतापूर्वक उत्तम तालमेल बिठा सकें। देखिए, परिस्थिति कोई भागता हुआ घोड़ा या जंगली जानवर नहीं है, कोई सेना नहीं है जिस पर विजय प्राप्त की जाए। परिस्थितियों से मात्र तालमेल बिठाया जाता है। कोई इसमें लाठी भाटा जंग नहीं होनी, गोली नहीं चलनी, इसमें किसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना। यह केवल और केवल तालमेल बिठा करके उस परिस्थिति को बदला जा सकता है। वह परिस्थिति जो आज कष्टकारक है उससे बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, तो वह आराम भी देगी। हमारा शरीर एवं मन एक दूसरे के साथ अनुबंध करके हमेशा रहते हैं। दोनों के बीच में पैक्ट है, एग्रीमेंट है, और इस अनुबंध को, एग्रीमेंट की पालना जो है शरीर एवं मन दोनों को करनी होती है। इस अनुबंध के हिसाब से मन को कुछ विशेष परिस्थिति में ही शरीर की आवश्यकता होती है। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। इस अनुबंध के हिसाब से मन को कुछ विशेष परिस्थिति में ही शरीर की आवश्यकता होती है, परंतु शरीर को मन की आवश्यकता सदैव ही रहती है। बिना मन के शरीर किस काम का है? यदि ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें मन का साथ शरीर नहीं देगा, तब मन विद्रोह करेगा। उस अवस्था को उन्माद की अवस्था कहा जाएगा। उन्माद, पागलपन जिसे कहा जाता है। और जिस प्रकार कहा गया है कि अनुबंध के हिसाब से शरीर को सदैव मन के सहारे की आवश्यकता रहती है। यदि मन को तो कभी कभी शरीर की आवश्यकता है,
लेकिन शरीर को हमेशा है। यदि ऐसा होगा कि शरीर का साथ मन नहीं देगा, तब शरीर विद्रोह करेगा और इस प्रकार प्राप्त हुई अवस्था को व्याधि, रुग्णता या बीमारी कहते हैं। देखिए, एक तो मानसिक तकलीफ है, एक शारीरिक तकलीफ है, एक मनोवैज्ञानिक तकलीफ है। तो दोनों तकलीफ का कारण मन अलग से है, शरीर अलग से है, और दोनों मिल जाते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक हो जाती है वो। इतना समझने और जानने के बाद तपस्या को जानने का प्रयास कीजिए, जो उपनिषद में समझाया है। तापस या तपस एक प्रकार की ऊष्मा है जो विचारों की तीव्रता से जन्म लेती है। इसी ऊष्मा के माध्यम से मनन अथवा चिंतन किया जाता है, और ऐसा करने की पूरी प्रक्रिया को ही तपस्या कहते हैं। जब हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उन विचारों में से कुछ गलत होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, उनको सीखते हैं, विचारों को संशोधित करते हैं, तो विचार तीव्रता से ऊष्मा उत्पन्न होगी। उस ऊष्मा को तपस्या कहते हैं। फिर उसी जो एक छोटे विचार से बड़ा विचार किया जाएगा, थोड़ी सफलता के बाद और अच्छा विचार निकल के आएगा, थोड़ी सफलता के बाद और अच्छा विचार निकल के आएगा। तो इस प्रकार से मनन और चिंतन होता चला जाएगा। अच्छे से अच्छे विचार से ऊष्मा पैदा होती चली जाएगी, तपस पैदा होती चली जाएगी, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है तपस्या कहलाती है। उपनिषद में कहा गया है कि मन या शरीर को एक साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति में सामंजस्य की स्थिति में स्थापित किए हुए रखना है। जो एग्रीमेंट है मन और शरीर दोनों का, वो टूटना नहीं चाहिए। चाहे मन को बहुत कम शरीर की आवश्यकता पड़ती हो, शरीर को हमेशा मन की आवश्यकता पड़ती हो। परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत आ जाएं, मन और शरीर आपस में सामंजस्य की स्थिति में रहें। ऐसा तपस्या से ही होता है, और तपस्या का अर्थ यही है। वह तभी संभव है जब किसी संपूर्ण ऊर्जा को, जो कि सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक है, यानी ईश्वर, उसको अपने अंदर विश्वास के साथ सदैव उपस्थित माने। कि जो कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जिसके कारण कोई भी है, ऊर्जा ऊपर नीचे हो रही है, मन और शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है, परिस्थिति कष्टकारक है, तो उसको अपने अंदर सार्वभौमिक जो है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक जो ऊर्जा है, उसको अपने अंदर विश्वास के साथ सदैव उपस्थित माने कि ये अपने अंदर है, एवं उसी ऊर्जा से तालमेल बिठा के रखें। उसी ऊर्जा के साथ में तालमेल बिठा करके रखें। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी। 24 घंटे में से परिस्थितियां कई बार बदलेंगी, हर महीने परिस्थितियां कई बार बदलेंगी, हर साल परिस्थितियां कई बार बदलेंगी। रोज नए नए बदलती परिस्थितियों का अनुभव होगा। तो इसलिए उस ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा? जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक है, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा, हिरण्यगर्भ की ऊर्जा जो है, उसको अपने अंदर विद्यमान है, उपस्थित है, ऐसा विश्वास सदैव रखें, और उसी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा के रखें। चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत ही क्यों ना हो, उसको अपने अंदर मानना, मौजूद मानना, उपस्थित मानना, और उसी के साथ तालमेल रखना, यही सर्वोच्च तपस्या है। इसी को उपनिषद में सर्वोच्च तपस्या कहा गया है कि यही सर्वोच्च तपस्या है। ऐसा ही विचार करते रहिए, इसी विचार के साथ में जीवन जीते रहिए। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आपको उससे कष्ट कभी नहीं होगा। इस प्रकार से ऐसी शक्ति जो विचारों में उत्पन्न होगी और आगामी विचार में संचरित होती रहेगी, यही सर्वोच्च तपस्या फलित होगी। जब कोई भी कष्ट आएगा, कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी, आपका मन और शरीर और हृदय यही कहेगा कि मेरे अंदर सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक, सर्वविद्यमान ईश्वर की ऊर्जा मेरे अंदर विद्यमान है, उनका अंश मेरे अंदर विद्यमान है। तो उस उत्साह से ये आने वाले जितने भी विचार उत्पन्न होंगे, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद, तो ये ऊष्मा जो है उसमें शक्ति संचरित होती रहेगी। तभी जा कर के ये सर्वोच्च तपस्या फलित होगी। और तपस्या एक परपेचुअल, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये भी कर्मयोग का ही अंश है और कर्मयोग का ही फल है। एक हमारा वीडियो कर्मयोग पर भी है, आप उसको देख सकते हैं। कर्मयोग में भी यही समझाया गया है। इस तरह से जीने को कर्मयोग बताया गया है,
और ऐसी चीज की ऊर्जा को प्राप्त करके विपरीत परिस्थिति को लड़ने को सर्वोच्च तपस्या बताया गया है। सर्वोच्च तपस्या को इसी प्रकार दारण्योपनिषद में ऋषियों एवं ज्ञानियों द्वारा समझाया गया है। आप इस चीज को विश्वास के साथ में अपने मित्रों के साथ में बात कीजिए, परिवारजनों के साथ बात कीजिए। जो उपनिषद में बताया गया है उसको छोटे रूप में यहाँ पे हम लिख करके बोल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। जितना उपनिषद में ऋषियों ने और ज्ञानियों ने बताया है केवल उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हो सकता है कि इसके अंदर को थोड़ा टाइपिंग एरर हो, लेकिन जो उपनिषद में है उसी मूल को यहाँ पे शुद्ध रूप से रखा गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसे विषयों को अपने परिवारजनों के साथ घर में, विशेषकर जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बताइए। उनके अंदर विशेष ऊर्जा का संचार होगा, उनका अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे लोग अपने कर्म को और संगठित मन के साथ और संगठित शरीर के साथ कर पाएंगे। इसके फल सकारात्मक हैं, विश्वास कीजिए और आप इन चीज़ों को पढ़ा कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से देखें, दुनिया में कहीं से भी आपको किसी भी सोर्स से कुछ इस विषय को पढ़ने का मिलता है, आप उसे ग्रहण करने की चेष्टा अवश्य करें। धन्यवाद।